तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। तो अभी हाल ही में मैंने ब्लीच एनीमे देख के खत्म किया है। अगर आप एक वीब या फिर एक ओटाकू हो तो आपको पता होगा कि इसे बिग 3 एनीमे में कंसिडर किया जाता है। नारुतो, ब्लीच एंड वन पीस, इन तीनों को बिग 3 एनीमे कहा जाता है। अब बिग 3 क्योंकि ये तीनों काफी ज्यादा एंटीसिपेटेड एंड मोस्ट वॉच एनीमे थे जब ये 2000s में एयर हुए थे। इन्हें स्टैंडर्ड बेयरर एनीमे कहा जाता है शोनन जॉनर का। हालांकि इन तीनों की अपनी एक यूनिक स्टोरी, कैरेक्टर एंड वर्ल्ड बिल्डिंग है, लेकिन उसके बावजूद एक कॉमन थीम है जो कि है एडवेंचर, फ्रेंडशिप एंड परस्यूट ऑफ वंस गोल का। ये तीनों एनीमे जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एनीमे को पॉपुलराइज करने में वेस्टर्न ऑडियंस के लिए। एंड बहुत सारी वेस्टर्न ऑडियंस का इंट्रोडक्शन जो है वो इन 3 एनीमे से हुआ था। एंड एनीमे को एज अ मेन स्ट्रीम फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट इस्टेब्लिश होने में इन तीनों ने हेल्प की थी। और क्योंकि इन 3 एनीमे में से मैं 2 एनीमे देख चुका हूं जो कि है नारुतो एंड ब्लीच, तो अब मैं कह सकता हूं कि आई एम ऑफिशियली नाउ एनीमे का चूजा। तो अगर बात करें ब्लीच एनीमे की तो ये एयर हुआ था 2004 से लेके 2012 के बीच एंड इसे प्रोड्यूस किया है स्टूडियो पियरो ने। इसके टोटल 366 एपिसोड है जिसमें से 110 फिलर्स है एंड 256 एक्चुअल एपिसोड है जिसे आपको देखना चाहिए। लेकिन सैडली जो एनीमे है वो कंप्लीट कहीं पर भी अवेलेबल नहीं है। मतलब नेटफ्लिक्स पे इसके 109 एपिसोड है एंड एनीवन एशिया के यूट्यूब चैनल पर भी इसके कुछ 100 एपिसोड है। अगर आप कंप्लीट एनीमे देखना चाहते हैं तो उसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। तो अगर बात करें इसके कहानी की तो इसकी कहानी जो है वो फॉलो करती है इचिगो कुरोसाकी को। अब इचिगो कुरोसाकी जो है वो एक हाई स्कूल स्टूडेंट होता है जिसके पास एबिलिटी होती है कि वो सोल्स को देख सकता है। एक दिन एक इंसिडेंट की वजह से उसे पावर मिल जाती है जिसके थ्रू वो एक सोल रिपर बन जाता है। अब सोल रिपर एक ऐसे बीइंग या फिर ऐसे सोल होते हैं जो भूले भटके इनोसेंट सोल्स होते हैं, उन्हें सोल सोसाइटी में गाइड करते हैं। एंड जो इविल सोल्स होते हैं जिन्हें हॉलोज कहते हैं, उन्हें डिफीट या फिर मारते हैं। इचिगो कुरोसाकी को एक टास्क दिया जाता है कि उसे अपने शहर को इन हॉलोज से प्रोटेक्ट करना है। लेकिन इचिगो जो है वो पहले काफी हेजिटेंट होता है, लेकिन बाद में वो भी इस जर्नी पे निकलता है। उसके जर्नी के दौरान उसकी मुठभेड़ होती है भिन्न भिन्न प्रकार के सोल से, जैसे कि हॉलोज, अरंकार। अब अरंकार ऐसे हॉलोज होते हैं जिनके पास सोल रिपर की भी एबिलिटी होती है। उसके साथ साथ कुछ ऐसे भी सोल रिपर्स होते हैं जो इचिगो से कई ज्यादा पावरफुल होते हैं, जिनके साथ इचिगो की मुठभेड़ हो जाती है, जो अपने आप में एक अलग कहानी है। वन ऑफ माय फेवरेट कैरेक्टर जो कि इस एनीमे में है ना, उसका नाम है कुचकी बैकुया, जो कि सोल सोसाइटी को बिलोंग करता है, जो कि एक सोल रिपर होता है। वो इतना ओपी एंड बैडएस है ना, उसका जो स्टाइल है, उसका स्वॉर्डमैनशिप है, उसका जो स्पिरिचुअल पावर है एंड जो इंटेलिजेंस है ना, उसको कोई आसानी से डिफीट ही नहीं कर सकता। मतलब वो आता है, पंख है बोलता है एंड अपने अपोनेंट को गिरा के चला जाता है। ब्लीच एनीमे जो है वो एक स्ट्रॉन्ग एंड वेल डेवलप्ड कहानी है जो कि एंटरटेनिंग एंड एंगेजिंग दोनों है। इसका जो मेन कैरेक्टर है इचिगो कुरोसाकी, वो भी काफी वेल रिटन कैरेक्टर है। इचिगो जो है वो हर किसी के साथ न्याय करने की कोशिश करता है, हमेशा सही डिसीजन लेने की कोशिश करता है। लेकिन जब भी कोई इसका ओपोनेंट या एनिमी उसे ओवर पावर करता है, उसे हराता है या फिर उसके आइडियोलॉजीज को जब चैलेंज करता है, तब इचिगो जो है वो सेल्फ डाउट करने लगता है एंड अपने डिसीजंस को भी क्वेश्चन करता है। इसके बावजूद वो वापस से फिर से उठ के खड़ा होता है एंड यही रीजन है कि उसका कैरेक्टर जो है वो ह्यूमन फील होता है एंड ऑडियंस उसके लिए रूट करती है। इस एनीमे में जो फाइट एंड एक्शन है वो काफी बढ़िया है। इस एनीमे का जो वर्ल्ड बिल्डिंग है वो काफी रिच एंड कॉम्प्लेक्स है एंड इसमें कई सारे इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स है जिनके लिए आप रूट करते हो एंड उनके लिए आप फील करते हो। हालांकि जैसे जैसे सीरीज जो है वो प्रोग्रेस होने लगी, उसके आने वाले आर्क में उसकी कहानी जो है वो स्लो हो गई। मल्टीपल सब प्लॉट, ट्विस्ट एंड फिलर एपिसोड के चलते इनकी व्यूअरशिप जो है वो डिक्लाइन होती चली गई एनीमे एंड मांगा में भी।
ऑल्दो ऑफिशियली ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन कुछ आर्टिकल्स का कहना है कि जो प्रोडक्शन हाउस है वो राइटर से डिमांड कर रहा था कि वो मांगा को एंड करे, जिसके चलते जो राइटर है ही वॉज अंडर अ लॉट ऑफ स्ट्रेस, डिक्लाइनिंग व्यूवरशिप एंड बजट कंस्ट्रेंट के चलते जो प्रोडक्शन हाउस है उसने डिसाइड किया कि वो एनीमे को यही एंड करेंगे जब तक कि वो सोर्स मटेरियल के क्लोज है, वरना वैसे भी फिलर एपिसोड बना के ऑडियंस को पसंद नहीं आ रहा। ओवरऑल ब्लीच जो है वो एक बढ़िया एनीमे है जो कि एक मिक्स है एक्शन का, ड्रामा का एंड ह्यूमर का, जिसमें कुछ मेमोरेबल कैरेक्टर है, जिसका एनिमेशन जो है वो ठीक ठाक है, इसका म्यूजिक एंड बैकग्राउंड स्कोर जो है वो कॉम्प्लीमेंट करता है इस एनिमे के एक्शन सीन्स को। तो गाइस बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।